देखिए, आप ये मानिए कि कनाडा हो या इंडिया हो, जहाँ पर भी जो जाति की बात होगी, ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ जाति का गंध फैलाएंगे। जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे। जहाँ भी ये जाएंगे, मैंने बताया ना कि न केवल इन्होंने जो है इंसानों को बांट दिया, बल्कि पूरी प्रकृति को इन लोगों ने बांट दिया, और वो भी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे बांट दिया। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, बात करूं जाति का, तो आज हमारा देश जो है जात प्रधान देश है, और जिससे भी पूछो तो यही कहते हैं कि हम जात पात नहीं मानते, हम तो विश्वास ही नहीं करते, हम तो सबके यहाँ खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, हम जात पात को नहीं मानते। लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि आप शादी कहाँ करेंगे, तो कहेंगे शादी तो अपनी जाति में करेंगे। जब अपनी जात में करेंगे तो फिर जाति पात तो मानना ही हुआ ना। लेकिन कहते नहीं, जात पात में नहीं मानता। तो इसी तरह से अगर देश का नेता, अभिनेता और एक्टिविस्ट कोई जात की बात करे तो बात समझ में आती है, लेकिन यदि देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिसे हम योगी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, लेकिन जब वो ये अपने मुखारबिन से कहते हैं कि मैं हरिजन बस्ती में गया, वहाँ मिठाइयाँ बांटी, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं जात पात की बात नहीं मानता, जात पात की बात ही नहीं करता, तो ये दोहरी बात कैसे। और दूसरी बात, जब हरिजन शब्द यूज करते हैं तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि डबल गलती एक मुख्यमंत्री कर रहा है, कि जबकि हरिजन शब्द गैर संवैधानिक शब्द है, इसको कोर्ट ने मना किया है, लेकिन इसका ये प्रयोग करते हैं। और नेता तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर ऐसे करेंगे तो देश और समाज को कैसे जागरूक किया जाएगा। और दूसरी बात, जो एक नारा बहुत पॉपुलर हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और इस नारे को योगी जी ने इतना महिमा मंडित किया कि देश के साथ साथ ये कनाडा में भी जाके बॉन्डर मचा रहा। वहाँ पर सिखों के ऊपर दबाव डाला गया, और जब वहाँ पे प्रतिक्रिया हुई तो बॉन्डर मचने के बाद इसको बात कहा गया कि हिंदू खतरे में है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, तो मैं हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो हमारा देश का ये राजनीति किस करवट बदल रहा है, किधर जा रहा है, इनसे समझूंगा। देखिए, जो ये नारा है बटोगे तो कटोगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बांटने का शुरुआत किसने की। किसने जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बांटा, किसने जो है हिंदू मुसलमान बांटा, किसने जो है शेड्यूल कास्ट बांटा, और किन लोगों ने बांटने की जो राजनीति है वो शुरू की है। अब आप ये देखिए कि बटोगे तो कटोगे, आप तो हमें काट ही रहे हो। कभी जो है अनुसूचित जाति के नाम पे काट रहे हो, कभी आदिवासियों के नाम पे काट रहे हो। और ये देखिए दुर्भाग्य उन लोगों का जिन्होंने न केवल इंसान बांट दिए बल्कि जानवर बांट दिए, पेड़ पौधे बांट दिए। जानवर, ये गाय को तो माता मान लेंगे लेकिन भैंस को दूध कहा देंगे, गाय को तो पानी पिला देंगे लेकिन भैंस को नहीं पिलाएंगे, जो पीपल के पेड़ पे तो भूत बैठा देंगे लेकिन तुलसी के पेड़ पे ये उसको माता मान लेंगे। तो ये देखिए कि जिनकी मानसिकता ये है कि वो इंसान को बांट दिया, जानवरों को बांट दिया, प्रकृति को बांट दिया, और आज वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे तो एक सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति का जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है या बांटा है, आप उसके विरोध में जाएंगे? और बटेंगे क्या? क्या आप रोटी बेटी का हमसे रिश्ता रखना चाहेंगे? और बांटने का मतलब क्या कि बटेंगे तो कटेंगे? आप तो काट रहे हो। आप एक बात बताएं, क्या चमाल चाट भंडार या भंगी भेल या धोबी का कुछ आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी को आप एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग जो है बटेंगे और कटेंगे की जो राजनीति है वो सिर्फ इसलिए है कि ये SC ST OBC जो है आपके कहने पे मरने मिटने कटने को तैयार हो जाएं, और जब वो कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, धर्म के नाम पे जो है एक विशेष वर्ग को इन्होंने मार दिया, काट दिया, छाट दिया है, परंतु ये खुद नहीं जाएंगे। अब आप ये देखेंगे बटेंगे कटेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब समाज जो है अनुसूचित जाति का समाज आज तक जो है इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप क्या मानते हैं?
आप हमें बांटोगे भी और आप काटोगे भी, ये दोनों थ्योरी आपकी है। देखिए, आप ये मानिए कि कनाडा हो या इंडिया हो, जहाँ पर भी जो जाति की बात होगी, ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ जाति का गंध फैलाएंगे। जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे। जहाँ भी ये जाएंगे, मैंने बताया ना कि न केवल इन्होंने जो है इंसानों को बांट दिया, बल्कि पूरी प्रकृति को इन लोगों ने बांट दिया, और वो भी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे बांट दिया। सर, योगी जी अभी अयोध्या में कहा कि मैं हरिजन बस्ती में गया, वहाँ मिठाइयाँ बांटी, तो हरिजन कौन है सर? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले पे जो मिठाइयाँ बांटने और हरिजन शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। हरिजन जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए गाली है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम हरिजन हैं, तो वही बहन कुमारी मायावती जी कहती है, अगर हम हरिजन हैं तो तुम क्या शैतान की औलाद हो। और दूसरी बात, अगर तुम दलित बस्तियों में जाके मिठाई बांट रहे हो, क्या आप शेड्यूल कास्ट का दर्द भी बांटोगे? क्या जो उनकी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जो उन्हें मारा जा रहा है, जाति के नाम पे काटा जा रहा है, आरक्षण उनका छीना जा रहा है, जल जंगल जमीन उनकी छीनी जा रही है, क्या उस पर कोई बात करोगे? और रही बात कि आप हरिजन चिल्ला रहे हो, मैं खुल के कहता हूँ कि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, और मैं हरिजन नहीं हूँ, और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हरिजन शब्द को है गैर संवैधानिक शब्द माना हुआ है। सर, आप कह रहे हो कि अगर योगी ने हरिजन शब्द के उनके SC एक्ट लगाएंगे, जो स्वतः अपने आप को हरिजन कहता है, उसको कैसे आप लगाओगे? देखिए, जो स्वतः अपने आप को हरिजन कहते हैं वो सही में हरिजन है, वो सही में हरिजन है। और जिनकी रगों में गुलामी भरी हुई है, जो दरिजन है, हरिजन है, उन लोगों का हम समाज को बहिष्कार करना चाहिए और इनको दुत्कारना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे लोग हैं वो समाज की दीमक हैं। वो समाज का ना तो मिशन चला सकते हैं, ना मूवमेंट चला सकते हैं, और समाज को उनसे नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सर, ये मुसलमान कैसे सर, मुसलमान कैसे हो? तो क्या वो थूकते हैं खाना में या पेशाब मिला देते हैं? कैसे है? लोग कह रहे हैं कि ये इनको मेले में हम प्रतिबंध करेंगे, इनको आने नहीं देंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, दो बातें सुनिए। जब मुसलमानों के प्रति एक नैरेटिव तय किया जा रहा है कि थूक देते हैं, अरे ठीक है, मान लिया आपकी बात, मुसलमान थूक देते हैं। आपको गाय का मूत्र पीने में गर्व है, आपको गाय का गोबर खाने में गर्व है, तो अगर एक समाज थूक रहा है तो आपको उसमें क्या आपत्ति है? दूसरी बात, मैंने आज तक में पूरा समाज जो है, मैं बहुजन समाज की अगर बात करता हूँ तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ। आप मुझसे कहो कि मुसलमान ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं, फलाना होते हैं, ढिमकाना होता है, मैंने तो ये चीज़ देखी है ऐतिहासिक रूप से कि देखो, शंभुक ऋषि का गला आपने काटा, एकलव्य का अंगूठा आपने काटा, उसके बाद बाबा साहब को जो है आपने नहीं जीतने दिया, और जितने भी भारत के महापुरुष हैं सभी के साथ अगर अत्याचार किए तो वो मुस्लिमों ने नहीं किए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो थूक रहे हैं, आपने प्लेट लगाओ। देखो, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ, मैं भी इस बात का समर्थक हूँ कि भारत के अंदर हर व्यक्ति नेम प्लेट लगानी चाहिए, ताकि उन्हें पता लगेगा कि इनके मंदिर जो है वो अछूतों ने बनाए हैं, इनकी जो लेबर है वो शेड्यूल कास्ट है, ये जो कपड़े पहनते हैं वो बुनकर की जाति के हैं, ये जो सोना पहनते हैं वो सुनार जाति का है, ये जो मट्टी के बर्तनों में खाते हैं वो कुम्हार जाति का है, जो कपड़े धोते हैं वो धोबी जाति का है, जो ये लेदर के कपड़े पहनते हैं वो चमार जाति का है, वो जो ये खाना खाते हैं खटीक जाति का है। तो भारत के अंदर अगर हर प्रोडक्ट पर SC ST और OBC की मोहर लग जाए ना, हमें पता लग जाएगा कि कौन तो इस भारत के अंदर श्रमजीवी है और कौन कर्मजीवी है और कौन परजीवी है। तो आप ये मानिए कि ठीक है, आप कहते हैं कि भाई हिंदू मेले में मुस्लिम नहीं आएंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदू मेले के अंदर आपको ये भी बता देना चाहिए कि ये जो है चमारों का जो है भाग है, ये चूड़ों का भाग है, ये उनका भाग है, ताकि हम लोगों को भी तो वास्तविक स्थिति पता लगे। तो हिंदू है ना जिसको आप गिना रहे हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिंदू कौन जो उनकी मातलोजी मानता? मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो अछूत हूँ, मैं तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, जिसका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। और इन सभी के कारण ही जो समाज के अंदर अवैमनस्य है वो है। सर, आप कह रहे हो कि जो मुसलमानों के मेले में प्रतिबंध लगा रहे हैं, आपके निगाह से, आप एक वकील के नाते क्या दर्शाता है? क्या कोई? देखिए, भारत जो है किसी के जो है आदेश से नहीं चलेगा, ये चलेगा संविधान से चलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि इस पे प्रतिबंध लगाओ, उस पे प्रतिबंध लगाओ, तो भारत के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का भी उतना हक है जितना आप लोग फतवा जारी करने का है। अगर आप ये लोग कहते हैं कि मेले के अंदर ये नहीं लगेगा, गली में ये नहीं लगेगा, बोर्ड में ये नहीं लगेगा, देखिए मेरे साथ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, क्योंकि वो सभी संविधान को मानने वाले हैं। और संविधान इस बात की परमिशन नहीं देता कि कोई भी आपको जो जाति का टैग, आपको धर्म का टैग लगाना पड़े। सर, यूपी में योगी सरकार जहाँ राम राज चल रहा है, वहाँ एक वाल्मीकि की बेटी को
शादी करने के लिए मैरिज हॉल नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जो शेड्यूल कास्ट है इस कम्युनिटी की, जो शेड्यूल कास्ट है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं विक्टिमाइज है। और विक्टिमाइज होने का जो कारण है, वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं लोग आज भी नफरत करते हैं, उनके मन में जो है एक हिंसा और घृणा भरी हुई है। तो जब अगर नहीं मिलता, समाज को आगे आना चाहिए। जैसे कि ब्लैक लाइव मैटर अमेरिका के अंदर, उसका जो समर्थन है वो वाइट लोगों ने किया। जब तक भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को ये फॉरवर्ड कम्युनिटी है या नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ये अगर समर्थन नहीं करती, तो इस समाज के अंदर कोई भी बदलाव होने से आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट की लड़की को नहीं मिलता। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि को रात में जलाया गया। आप ये भूल जाते हैं कि फूलन देवी का जो हत्यारा, उसे आज जो है ग्लोरीफाई किया जाता है। आप ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेप के, बलात्कार की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। आप ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां भारत की अनुसूचित जाति की एक महिला ने जब राज किया तो सभी के पेट में दर्द होने लगा। और उनके हिसाब से जो ये बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज की जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लेडी है, वो राज करने लायक नहीं है। परंतु ये देखिए कि पूरा 5000 साल का जो इतिहास है वो बहन कुमारी मायावती ने बदला, लेकिन वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। आप बात करते हैं कि भाई लड़की को शादी के लिए मैरिज हॉल नहीं मिल रहा, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए ना, देखो मैं तो एक व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर शादी का नहीं मिल रहा तो कोर्ट मैरिज करे बाबा साहब की, जो बाबा साहब ने बताया। ना हमें बनियों का घोड़ा चाहिए, ना बनियों की गाड़ी चाहिए, ना उनका त्योहार चाहिए, ना उनके ढोल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना कल्चर चाहिए। कानूनन क्या उनको नहीं लगाना चाहिए? नहीं, कानूनन अगर उन्होंने मना किया है तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर विक्टिम हमारे पास आएगी तो इस मामले में हम SC/ST एक्ट का मुकदमा उस व्यक्ति के प्रति दर्ज कराएंगे जिस व्यक्ति ने देने से मना किया, उसका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि समाज की बहन है, समाज की बेटी है, और हमारी भी दायित्व है कि हमें उपजाति ना देख के, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे किसी भी अनुसूचित जाति की महिला हो, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि अभी आपको मुबारक दे रहा हूँ कि हरियाणा में जो SC का कोटे में कोटा है उसको हरियाणा सरकार लागू कर दिया, आपको मुबारक हो। देखिए, मैं मुबारकबाद तो आपसे जब लेता जब बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट की मंशा को पहचान जाता, और जो हरियाणा सरकार ने किया है, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि मैं खुल के करूँगा तेरी जुल्म की मुखाफलत, तो वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं। सब क्लासिफिकेशन जो है वो संविधान पे हमला है, आरक्षण पे हमला है। और जो लोग आज इस समर्थन में हैं कि जो सब क्लासिफिकेशन से उनका भला होगा, तो बिल्कुल भला नहीं होगा। इस मामले में कुछ तथ्य जो है आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं, और यकीन मानिए कि हरियाणा अगर इस मामले को कर रहा है, कर्नाटक इस मामले को कर रहा है, या अन्य कोई राज्य अगर इस मामले को कर रहे हैं, तो वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। बुलडोजर को लेके जाते जाते जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से दे के गए हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उन पे लगातार सरकार के साथ चलने का एक इल्जाम लगता है। देखिए, मैं आप पत्रकार बंधुओं से इस बात से नफरत करता हूं कि आप लोगों को लगता है कि अगर किसी ने कुछ भी कर दिया तो वो खुदा हो गया। जैसे कि आपने माननीय चंद्रचूड़ साहब का नाम लिया। मैं ये मानता हूं कि भारत के अंदर अगर जुडिशल सुप्रीम कोर्ट की अगर रजिस्ट्री की सबसे बुरी हालत हुई तो चंद्रचूड़ साहब के सामने हुई। अगर भारत के अंदर संविधान पर सबसे बड़ा हमला हुआ तो चंद्रचूड़ साहब ने किया। भारत के अंदर भारत के अशोक पिलर को हटा के न्याय की देवी को लगाया, वो चंद्रचूड़ साहब ने लगाया। और आप कहते हैं कि जाते जाते बुलडोजर पॉलिसी पे करके गए। ऐसा है कि मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू, मरे पीछे आप गंगा जल अगर किसी को पिला रहे हो तो ऐसा नहीं होता। जो माननीय चंद्रचूड़ साहब है, इन्होंने अब सब मोदी जी को अपने घर बुलाया और प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया कि मैं राजनीतिक आदमी हूँ और मोदी जी मेरे घर आए हैं। आप कहते हैं बुलडोजर पॉलिसी, ऐसा ही है। आप जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले तो इम्पीचमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो जज खुद उस वक्त नहीं जाके जब बुलडोजर चल रहा था। अब आप ये देखिए कि आप कहते हैं कि बुलडोजर पॉलिसी गलत है, और हम शुरू से कहते हैं कि बुलडोजर पॉलिसी गलत है। अगर ये शेड्यूल कास्ट इस बारे में बोल दे बुलडोजर पॉलिसी गलत है तो वो भी गलत है, मुस्लिम बोल दे तो वो भी गलत है। तो सारी चीज़ें जो है चंद्रचूड़ साहब जो है, जो जिन्हें लोगों को लगता है कि वो खुदा है, वो खुदा नहीं है। वो एक कोलिजियम गैर संवैधानिक व्यवस्था से बने हुए सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं जिन्हें इस पद पर होना ही नहीं चाहिए था अगर कोलिजियम सिस्टम नहीं होता और इनकी जगह पर कोई SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ होता। रही बात बुलडोजर सिस्टम की, बुलडोजर क्या, आप तो लोगों को मार देते हो।
आप हमारे हक हुकूक खा गए, आप जल जंगल ज़मीन खा गए। दुनिया भर के सैकड़ों आदिवासी आज भी जो है जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये बुलडोजर पॉलिसी का जो नोटंकी है, इसको बोलते हैं हिंदी में नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे 5 साल के लिए और भी पॉलिटिकली और वो बना दो तो ठीक रहेगा। तो ये चंचू साहब को लगता है कि वो शेड्यूल कास्ट है जिन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हम भी संवैधानिक रूप से इतने जागरूक हैं जितने जागरूक आप हैं। तो ये जो नोटंकी है, ये नूरा कुश्ती है, इसे बंद करें। और आप जो है, अगर आपको कुछ करना है तो भारत से कोलिजियम सिस्टम को हटाए। अगर आपको कुछ करना है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उसमें प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाए। जो नए अभी न्यायाधीश आए हैं उनके बारे में आपका क्या? 51वें हमारे मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना साहब आए हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद है कि वो कम से कम चंद्रचूड़ साहब जैसे नहीं होंगे, जो बाबा साहब की मूर्ति लगा के हमारा सारा हक अधिकार सब खा गए। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस जज के खिलाफ हूं जो कि संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके अब लोगों को लगता है नहीं चंद्रचूड़ साहब। अरे फिल्म चल रही है क्या? अमिताभ बच्चन है क्या? आपने इतने ऑर्डर जो है संविधान के आधार पे नहीं दिए जितने आपने खिलाफ दिए। मैं आपका जब क्लासिफिकेशन की जो बात है, आप रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन आप पर्सनल ओपिनियन दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। तो अब मेरा जो विश्वास, जब आप सवाल करते हैं संजीव खन्ना साहब, मैं तो यह विश्वास करता हूं कि संजीव खन्ना साहब जो कई लोगों को लांग कर चीफ जस्टिस बने हैं, जो खुद कोलिजियम सिस्टम से आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस संविधान की और इस न्यायपालिका की मान रखेंगे और कम से कम ऐसे एक्ट नहीं करेंगे जैसे कि चंद्रचूड़ साहब ने किए हैं। चलते चलते प्रयागराज में जो छात्रों पे हो रहा है, कई दिनों से लाठीचार्ज और उनका जो प्रदर्शन जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये जो छात्र हैं जो आज डंडे खा रहे हैं, इनसे बोल दो कि बहुजन समाज के किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दे। चाहे अगर उनका बसपा से हो सकता है विरोध, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुजन समाज पार्टी को ही आप जिताओ, परंतु क्या ये जो यूथ है वो राजनीति के माध्यम से इस सत्ता परिवर्तन को बदलेंगे? यकीन मानिए नहीं बदलेंगे, और ये उन्हीं की गोदी में बाद में जाकर बैठ जाएंगे, जिससे कोई भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अंततः सत्ता से लड़ने का तरीका सिर्फ राजनीतिक सत्ता है। और जो भी यूथ खा रहा है, देखिए शेड्यूल कास्ट तो पिछले 5000 साल से मरता मिटता पिटता और गिरता हुआ आ रहा है, तो उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हो रहा है, आप यकीन मानिए कि अगर बहन कुमारी मायावती की सरकार होती तो राहुल गांधी और इसकी बहन हर दूसरे दिन जो है अलीगढ़ में पड़े होते कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है। परंतु आज जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस बारे में नहीं बोली तो इसका मतलब साफ है, इसका मकसद साफ है कि ये लोग जो है सभी मिले हुए हैं, शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन हो दूसरा तेरा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।